Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। हमने चैप्टर मैट्रिसेस स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई है, 3.2 कंप्लीट हो गई है और 3.3 का जो कंसेप्ट है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज बनती थी, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली है। जिन्होंने भी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो जरूर ये वीडियोस देखें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंचे और सभी को इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है ना, सभी को हेल्प मिले इस चैप्टर को करने के लिए। तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज है हमारी 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें है एक मैट्रिक्स, मान लो हमें गिवन है, इसको हम ए मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स 1, -1, 2 एंड 3। ठीक है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है बेटा, और ट्रांसपोज का रूल आपको बताया था, इसको a⁻t या a डैश से डिनोट करते हैं। और इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर देना है। जो फर्स्ट रो है हमारी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जैसे कि 1, -1, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ट्रांसपोज बहुत ही ईजी है, इसकी बाद आपने प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है और उस पर क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और इनका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स लिख रहे हैं -1, 2, 3, 5, 7, 9 एंड लास्ट कॉलम है हमारा, लास्ट रो है -2, 1 एंड 1। ये है हमारी ए मैट्रिक्स। इसके बाद हम आएंगे बी मैट्रिक्स पर। बी मैट्रिक्स क्या है, -4, 1, -5, 1, 2, 0, नेक्स्ट है 1, 3, 1। तो इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट आपको करवाते हैं, दूसरा पार्ट आप ट्राई कीजिए इसका करना। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज और प्लस b ट्रांसपोज। आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये एक प्रॉपर्टी है कि a + b का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता है। तो इसको हम अपने क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करेंगे। वैसे तो ये प्रॉपर्टी है, ऑलवेज ये इक्वल ही होते हैं। तो देखिए आ रहे हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले हमें LHS करने से पहले हमें a + b निकालना है सबसे पहले तो। ठीक है, और एडिशन आपको समझा रखी है कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। -1 -4 इज -5, दिस एलिमेंट बिकम्स -5, 2 + 1 is 3, 3 - 5 is -2, 5 + 1 is 6, 7 + 2 is 9, नेक्स्ट 9 + 0 is 9। नेक्स्ट बन जाएगा हमारा -2 + 1, -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। तो ये हमने क्या कर दिया है, इसमें a + b निकाल दिया। अब हम LHS कंप्लीट करेंगे अपनी, और LHS में क्या निकालना है बेटा, हमें a + b का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने जा रहे हैं इसका। फर्स्ट रो को हम क्या बना देंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा -5, 3, -2, -1, 4 एंड 2। ओके ओके ओके, वेट, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर देते हैं। 1 मिनट जरा आप देखिए, एक रो मैंने गलत उठा ली है इसकी, तो इसको जरा हम करते हैं करेक्ट। ठीक है, हाँ जी, -5, 3, -2। नेक्स्ट हम आ रहे हैं अगले वाले एलिमेंट के ऊपर। 6, 9, 9 थी हमारी नेक्स्ट रो बेटा, तो 6, 9, 9 जो हमारी नेक्स्ट रो है, उससे अब हम आते हैं, उसको कॉलम बना देंगे। इसमें क्या बना देंगे बेटा, कॉलम बना देंगे। ठीक है,
तो कॉलम बनाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 6 9 9, नेक्स्ट बनेगा -1 4 and 2। तो ये हमने देखो LHS को कंप्लीट कर दिया बेटा, ठीक है। अब हम आ रहे हैं RHS पर। RHS में हम क्या करने जा रहे हैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। पहले हमें लेना है इसमें A का ट्रांसपोज, यहां लिखते हैं RHS A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले A का ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आ जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 and 1। इसमें सम करेंगे हम, देखिए किसका सम करने वाले हैं, B ट्रांसपोज का। तो ये बन जाएगा हमारा -4 1 -5 1 2 0। क्या बन जाएगा बेटा, 1 2 0 और 1 3 1। इनका सम करना है हमें, तो इनका सम कर देते हैं। इनका सम करने के लिए वही रूल है हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। -4 -1 -5 बन जाएगा। नेक्स्ट बनेगा हमारा 1 + 5 6, -2 + 1 is -1, 2 + 1 is 3, 2 is 9 और 1 + 3 is 4, 3 - 5 is -2, नेक्स्ट 9 + 0 is 9, 1 + 1 is 2। इसको अगर हम कंपेयर करें बेटा, ये हमारी RHS है और LHS ये है हमारी। इसको आप जरा चेक करके देखिए, दोनों साइड हमारी इक्वल आएंगी। तो हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं LHS = RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसी के ऊपर आप डिफरेंस वाली आइडेंटिटी कर सकते हैं और उसके बाद सम वाली तो हमने कर ही ली है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हम आपको आगे क्लियर करवाएंगे वो डाउट। और अब हम आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है बेटा। 3 मैंने आपको दिया है, आप इसको कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं। इसमें हमें A ट्रांसपोज गिवन है। A ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, -2 3 1 2। इसके अलावा हमारे पास B मैट्रिक्स है। देखिए B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 0 and 1 2, ठीक है। और हमें फाइंड करना है इसमें बेटा, इस बार प्रूव नहीं है, इस बार फाइंड करना है हमें A + 2B होल ट्रांसपोज, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बेसिक ऑपरेशन लगाते हैं ट्रांसपोज की, कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले हम इसे A मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। इस गिवन ट्रांसपोज ऑफ A का हम ट्रांसपोज अगेन करने जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा -2 3 1 and 2। अब हम करेंगे इसमें इन दोनों का सम। क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का सम हम करने वाले हैं। A + 2B निकालने वाले हैं, इसका मतलब हम तो A को लिखेंगे पहले सेम, ठीक है। A हमारा कितना है, -2 1 3 and 2, और इसमें 2 टाइम्स ऑफ B कर देंगे ऐड। तो एक्जैक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। -2 0 2 and 4, ठीक है। तो सबसे पहले इनका सम कर लेते हैं। सम करने पर क्या आएगा हमारा, -4 1 5 and 6। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है बस। तो यहां लिख देते हैं A + 2B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए क्या बन जाएगा ये हमारा, -4 1 5 and 6। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं ट्रांसपोज की ऑपरेशंस पर। और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको मार्क कर लीजिए आप। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके स्कूल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में या आपके प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इसमें देखिए हमें प्रूव करना है AB ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज।
फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब हमें इसको एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करके दिखाना है बेटा, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। ए मैट्रिक्स देखिए हमें गिवन है, इसमें ए मैट्रिक्स क्या है 1 -4 and 3 और बी मैट्रिक्स देखिए दे रखी है हमें। बी मैट्रिक्स क्या है उसको देखते हैं। ये हमारी एक रो मैट्रिक्स है -1 2 and 1। ए मैट्रिक्स हमारी कॉलम मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा। ए बी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको रूल बताया हुआ है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। ये हमारी 3 × 1 की मैट्रिक्स है और नेक्स्ट हमारी क्या है 1 × 3 की मैट्रिक्स। पहले का कॉलम दूसरे की रो से मैच हो गया और 3/3 में हमारा आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, कितना बन जाएगा बेटा, ये चेक कर लीजिए इसे आप। पहले बनेगा 1 × -1, ये आ जाएगा -1। नेक्स्ट 1 × 2 इज 2 और नेक्स्ट बन जाएगा हमारा 1, ठीक है। नेक्स्ट पर आ रहे हैं -1 × -4, ये 4 बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट -8 और -4, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा है 3 × -1 -3, 3 × 2 6 और 3 × 1 is 3, ठीक है। तो ये हमने कर दिया ए बी। अब हम इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं बेटा, उससे हमारी LHS कंप्लीट हो जाएगी। तो हम करने जा रहे हैं ए बी का होल ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे। देखिए ध्यान से, ट्रांसपोज में क्या करना होगा, -1 2 1, ये हमने फर्स्ट रो को देखिए फर्स्ट कॉलम बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4 -8 -4, नेक्स्ट है -3 6 and 3। अब देखिए ये हमने अपनी LHS को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे RHS पर। RHS सेम ऐसे ही करनी है हमें, लेकिन इसमें पहले B ट्रांसपोज करके उसको फिर A ट्रांसपोज से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है बेटा। तो उसको करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले B ट्रांसपोज है जो एक रो मैट्रिक्स थी और अब क्या बन जाएगी, ये कॉलम मैट्रिक्स 1 -2 1। और जो नेक्स्ट है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, वो एक रो मैट्रिक्स बनने वाली है 1 -4 and 3। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारा -1 4 and -3। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा हमारा 2 -8 and 6। नेक्स्ट 1 -4 and 3। अब इसे आप कंपेयर कीजिए, देखिए ये LHS ये RHS, ये बेटा ऑलवेज इक्वल होंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। हमने सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू उसको वेरीफाई करके देखा है, बट ये ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो हम यहां लिख देंगे LHS = RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम आगे आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री की ऑपरेशन लगेंगी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है हमें, करते हैं इसे कंप्लीट। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट करेंगे बेटा इसका, और दूसरा पार्ट आपने कंप्लीट करना है क्योंकि ये सारे सेम ही है बेटा। इसमें कुछ ऐसा नहीं आएगा कि फर्स्ट पार्ट में कुछ अलग पूछा और सेकंड में कुछ अलग पूछा है। तो हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे क्या है ये, cos अल्फा, नेक्स्ट sin अल्फा, माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास और हमें वेरीफाई करना है बेटा। इसमें क्या वेरीफाई करना है, A ट्रांसपोज इंटू A = I, ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो हम इसमें LHS को लेंगे, ये हमारा RHS के इक्वल आएगा, ठीक है। तो LHS क्या है हमारे पास, A ट्रांसपोज इंटू A। तो सबसे पहले इस A मैट्रिक्स, गिवन A मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, cos अल्फा इंटू sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा बन जाएगा बेटा।
और सेकेंड रो जो है हमारी वो क्या बनने वाली है, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ए मैट्रिक्स से। क्या है हमारी ए मैट्रिक्स, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का रूल आपको बता ही रखा है, दोनों एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑर्डर चेक करने की भी नीड नहीं है। आंसर का ऑर्डर भी क्या आने वाला है हमारा 2/2 का। ठीक है, तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट करने जा रहे हैं कॉस अल्फा, या पहले इसको कर लेते हैं बेटा मल्टीप्लाई नीचे, लिखना थोड़ा इजी रहेगा हमें। तो कितना आ रहा है हमारा बेटा, इसको देखेंगे, ये बन गया है हमारा या एक बार रुकिए, हम उसी को कंप्लीट करते हैं, कोई बात नहीं, उसको फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। एक बार इसको एरिएज करके थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ जी, थोड़ा स्पेस लेके चलते हैं, बस प्रॉब्लम यही थी, हमने स्पेस नहीं लिया था वहाँ थोड़ा सा। तो आइए जरा इसको करते हैं, ये बन रहा है हमारा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट पर आते हैं, ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। हाँ जी देखिए, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो देखिए ये दो टर्म्स तो हमारी इसमें कट हो रही हैं आपस में ही, ये इससे कट हो जाएगा बेटा, और ऐसे ही यहाँ पर ये टर्म इस टर्म से कट हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा हमारे पास 1 0 0 एंड 1, और यही हमें प्रूव करना था बेटा, ये हमारा RHS के इक्वल आ जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको भी हम, क्योंकि इसमें हमें कुछ नई प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो पहले मैं आपको बेटा वो प्रॉपर्टीज जरा लिखवा देता हूं, प्रॉपर्टीज एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर सकेंगे। अगला हमारे पास जो टॉपिक है उसमें एक मैट्रिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हालांकि ये लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवा दिया था, बट फिर भी इसको हम कर लेते हैं एक बार। एक मैट्रिक्स अगर अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाती है, एक मैट्रिक्स अगर अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, एक मैट्रिक्स अगर अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल हो तो इसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट आ रहे हैं, इसे बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, A इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लेके आना होगा तब इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, जिन्होंने नहीं देखी बेटा वीडियो, वो वीडियो जरूर देखें। अब हम अगले अपने क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, जिसमें बोला है शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे हम। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 -1 5 और नेक्स्ट है -1 2 1, नेक्स्ट है 5 1
एंड 3, ठीक है। और प्रूव करना है कि ये हमारी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए ध्यान से, इसमें हम इसका ट्रांसपोज करेंगे सबसे पहले। तो ट्रांसपोज 1 -1 5 -1 2 1, ठीक है, और 5 1 3। अब कंपेयर करके देखिए ध्यान से, ये हमारी हमने निकाला था बेटा, इसमें A ट्रांसपोज है, बट ये A ट्रांसपोज हमारा एक इक्वल आ गया। अभी आपको बताया था अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में A मैट्रिक्स को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या है, 0 1 -1 1 कितना हो गया हमारा, एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, तो हम कर रहे थे सेकंड रो का ट्रांसपोज। तो सेकंड रो का जब हम ट्रांसपोज करने जाएंगे तो हमें इसमें करना होगा -1 0 1 1 -1 एंड 0। अब ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आ रही है, तो हमें ना यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए 0 1 -1 और क्या आएगा, -1 0 एंड 1 1 -1 एंड 0। तो इसको अगर हम देखेंगे तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको बेटा हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, और ऊपर जो आया था हमारे पास वो सिमेट्रिक आ गया था, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसमें A मैट्रिक्स हमें गिवन है 2x2 में 1 5 6 एंड 7, ठीक है। इसका ट्रांसपोज तो हम साथ कर देते हैं, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें भी हमें ये ट्रांसपोज ही यूज होगा बेटा, 1 5 6 एंड 7, ठीक है। तो हमें बोला है वेरीफाई दैट, क्या हमें वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट में A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A प्लस A ट्रांसपोज को हमें सिमेट्रिक दिखाना है, तो 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11, 6 + 5 is 11, 7 + 7 is 14, ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को ना हम X मैट्रिक्स लेट कर लेंगे बेटा। इस मैट्रिक्स को हम X मैट्रिक्स लेट कर लेंगे, 2 11 11 एंड 14, ठीक है। और इसका ना ट्रांसपोज कर देते हैं, X का ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए, 2 11 11 एंड 14। अब देखिए ये X ट्रांसपोज X के इक्वल ही आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो X ट्रांसपोज इक्वल टू X आ गया हमारे पास, बिकॉज X ट्रांसपोज इक्वल टू X। देयरफॉर अभी X क्या था हमारा, A प्लस A ट्रांसपोज। देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा हमारे पास, स्टार्ट करते हैं A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसमें हमें A माइनस A ट्रांसपोज करना है। इन्हीं दो मैट्रिक्स का हमें डिफरेंस निकालना है बेटा। इसको माइनस कर लो, 1 - 1 is 0, 5 - 6 is -1, 6 - 5 is 1,
एंड 7 माइनस 7 इज 0। अब इसको ना हम y लेट कर रहे हैं। क्या लेट कर लेंगे बेटा? इसको y ले लेंगे और y तो हमारा खैर सेम ही आ जाएगा। और सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए हमें उसका ट्रांसपोज तो करना ही पड़ता है, तो ट्रांसपोज करने जा रहे हैं इसका 0 माइनस 1 1 एंड 0। ठीक है, तो अब चेक करिए, ये हमारा y ट्रांसपोज y के इक्वल नहीं आ रहा अभी, बट हमें यहां से ना माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए ये हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया है और अब हमारा y ट्रांसपोज माइनस y के इक्वल आ गया। क्या आ गया? y ट्रांसपोज माइनस y के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। तो यहां लिखेंगे implies that A minus A transpose is a skew symmetric matrix, hence proved या hence verified। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था बेटा, ये हमने 8th क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको आप खुद कंप्लीट कर सकते हो। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहे हैं। ठीक है, तो 10th जो हमारा क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स, इसको हमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लेके आना है। 3 5 1 माइनस 1 ट्रांसपोज तो करना ही होगा, तो सबसे पहले ट्रांसपोज तो बेटा कर ही देते हैं। इसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 5 1 एंड माइनस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वो प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है। ठीक है, a इक्वल टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, ये हमें वेरीफाई करना है बेटा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का सम निकालने जा रहे हैं सिमेट्रिक करने के लिए। इन दोनों का हम सम निकाल रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। 3 + 3 is 6, 5 + 1 6, 1 + 5 is 6, -1 is -2। ठीक है, देखिए हमने सम निकाल दिया है इसका। अब इसको हम 2 से डिवाइड भी करेंगे बेटा। हाफ ऑफ a + a ट्रांसपोज निकाल देंगे इसका, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 3 3 3 एंड -1। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को ना हम लेट कर रहे हैं, मान लो हमने इसको x एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम इस x का ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि हमें ना इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है बेटा। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। तो ट्रांसपोज कर दीजिए इसका 3 3 3 एंड -1। अब देखिए ध्यान से, x ट्रांसपोज हमारा x के इक्वल आ गया, तो यानी ये x मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुकी है हमारी। ठीक है, अब हम आएंगे इनके डिफरेंस पर। हम क्या करेंगे बेटा? इसका डिफरेंस निकालेंगे, जिसमें है a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 3 - 3 is 0, 5 - 1 is 4, 1 - 5 is -4, -1 + 1 is 0। ये कर दिया है हमने। तो अब हम इसको ना y लेट कर लेते हैं, या पहले इसका हाफ भी करना पड़ेगा बेटा हमें। सबसे पहले हाफ करते हैं, उसके बाद इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है कि हमें हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये हमारा 0 2 -2 एंड 0।
ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इसको हम वायलेट करने वाले हैं। वायलेट किया है क्योंकि हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाना है बेटा, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। तो हम y का ट्रांसपोज करेंगे सबसे पहले इसमें, 0 -2 2 एंड 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इक्वल नहीं आ रहे हैं ये, तो हमें ना इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहिए। ये बन जाएगा 0 -2 एंड 2 0, ठीक है। अब देखिए ये y ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ y के इक्वल आ गया, ठीक है। y ट्रांसपोज हमारा माइनस y आ गया। दैट मीन्स ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बन चुका है बेटा। क्या बोलेंगे इसको, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वही हमने प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई करके दिखा दी है बस, ठीक है। अब हम आ रहे हैं RHS पर, क्योंकि हमें चाहिए P प्लस Q का सम, सॉरी इसको हमने लिया हुआ है, सॉरी XY लिया हुआ ना, तो हमें XY का सम दिखाना होगा इसमें। XY का बेटा हमें सम दिखाना है, तो हम इसको X और Y से ही डिनोट करते हैं फिर, ठीक है। तो देखिए इसको हम दिखाते हैं, RHS हमारा X प्लस Y, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। X हमारा कितना है, 3 3 3 एंड -1 प्लस कितना है ये, 0 2 -2 एंड 0, ठीक है। अब बस हमें चेक करना है ये हमारा a के इक्वल है कि नहीं। 3 + 0 देखिए 3 हो जाएगा, 3 + 2 5, 3 - 2 is 1 एंड -1 + 0 is -1, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा कि ये जो हमारा आ रहा है LHS, वो RHS के इक्वल हो गया, यानी A मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो एक A मैट्रिक्स यानी कोई भी एक मैट्रिक्स अगर अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आती है तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर एक मैट्रिक्स अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल आएगी बेटा तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हमें उनका सम निकालना हो, जैसे इस क्वेश्चन में सम प्रूव कर दिया हमने, तो वो भी हमने करके दिखाया, A = ½ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस ½ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज जो है वो बेटा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज 3.4 जो है हमारी डिलीट हो गई है, वो न्यू बुक में नहीं है बेटा। अब हम मिसलेनियस के ऊपर आएंगे और उस पर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी और आपको सारा डाउट इसका जो है 3.3 के क्लियर हो गए होंगे। इसके आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस कीजिए और कुछ क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए बेटा वो आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आपका डाउट होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वो डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। हमारे वीडियो को बेटा लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है बेटा। बाय।